नमस्ते, मेरा नाम है अवधेश विद्यालंकार में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं टीजीटी पीजीटी अड्डा 24/7 के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं। बिहार में एस्टेट का पेपर हुआ था। 11 सितंबर को पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में 9-10 के लिए, और फिर 14 सितंबर को जो है वो पेपर हुआ था उच्च माध्यमिक के लिए। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो पेपर आपके हुए हैं, इनमें कुछ प्रश्न गलत हैं। कौन से प्रश्न गलत हैं और उनका क्या आंसर होना चाहिए, मैं आप लोगों को उसके लिए प्रूफ के साथ एक पीडीएफ दे देता हूं। अभी 4 बजे तक का समय है, वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। समय रहेगा इतना कि आप अपलोड कर पाएंगे। हो सकता है ये टाइम बढ़ भी जाए, पर चलो नहीं भी बढ़े तो भी आप लोग इसको अपलोड कर देना। और मैं आपको प्रश्न बता देता हूं, सीधा सीधा, लंबा वीडियो नहीं करूंगा। मैंने सारे दोनों पेपर चेक किए हैं, 11 तारीख वाला भी, 14 तारीख वाला भी। पेपर तो जैसा जैसा सोचा था, जो जो पढ़ाया था, बिल्कुल वैसा वैसा ही अनुकूल आया है। उसमें कहीं इधर से उधर कुछ हुआ नहीं है। और वैसे आप लोगों को एक चीज और बताऊं कि अगर आप लोगों के 50 नंबर इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए हैं, अगर आप लोगों के ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो भी आपत्ति जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई ना कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसका 1-2 नंबर इधर उधर होने के कारण से उसको दिक्कत हो रही होगी। रिफंड आ जाएगा, टेंशन लेने वाली बात कुछ नहीं है, अमाउंट भी ज्यादा नहीं है। तो चलो मैं आप लोगों को सीधा सीधा प्रश्नों पर ले चलता हूं। पहले जो हमारा माध्यमिक वाले प्रश्न हैं उनको मैं आपको दिखाता हूं। माध्यमिक वाले प्रश्नों में सबसे पहले 35 नंबर का प्रश्न है, जो कि यहाँ ये जो दिया हुआ है, जिसकी क्वेश्चन आईडी है 40, और इसमें जो है आपको प्रश्न संख्या 35 है, कादंबरी के रचनाकार कौन है। कादंबरी के रचनाकार जो हैं वो बाणभट्ट हैं। तो यहां से इनमें से कोई नहीं आंसर दिया हुआ है, गलत आंसर दिया हुआ है। इसके लिए प्रमाण मैंने आपको यहां दे दूंगा, अभी इस पे वीडियो के साथ अपलोड हो जाएगा। आपको संस्कृत साहित्य का इतिहास कपिल देव द्विवेदी की पुस्तक है, वहां की स्क्रीनशॉट काट करके मैं आप लोगों को लगा करके दे रहा हूं इसको। ठीक है, इसके साथ साथ आप लोगों को अगला प्रश्न दिया हुआ है। प्रश्न का आंसर गलत नहीं है, प्रश्न गलत है। अगर आप लोग चाहें तो इस पर भी आपत्ति कर सकते हैं। वो व्यक्ति जिसके 50 प्रश्न ठीक नहीं हो रहे होंगे, या 60 प्रश्न, 60 थोड़ा सा मार्जिन लेकर के चलिएगा, 55-60 प्रश्न ठीक नहीं हो रहे हैं, इस प्रश्न पर अगर आपने ये आंसर किया है, आपत्ति लगा दे दो। ये आंसर नहीं किया है तो आपत्ति लगा देना, क्योंकि प्रश्न पूछा हुआ है नद्यैहि, विसर्ग दिया हुआ है, विसर्ग नहीं होता है ना। नदी नद्यौ नद्यः, नदी नद्यौ नदीहि, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्यै होता है, नद्यैहि नहीं होता है। विसर्ग नहीं होना चाहिए था, आपने प्रश्न गलत पूछा। ऐसे प्रश्नों का आंसर सबको 1 नंबर मिलता है, तो अगर आप लोग लगाना चाहें इस पर भी लगा सकते हैं। बाकी कुछ त्रुटियां हैं, जहां नंबर मिल सकता है वो वाला प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है। ये हुआ आपका माध्यमिक वाला। प्रश्न संख्या 86 है, क्वेश्चन आईडी है 95। पद विधि किस पद की होती है। अब यहां जो आप लोगों को ऑप्शन दिए हुए हैं, और प्रश्न गलत है, उसके ऑप्शन और भी गलत हैं। प्रश्न तो गलत नहीं है, पद विधि किसकी होती है। पद विधि किसकी होती है, सूत्र है समर्थः पद विधि। जो समर्थ पद होते हैं उनकी पद विधि होती है, समर्थों की पद विधि होती है। ठीक है, अब यहां समर्थ मतलब सुबंतों की पद विधि होती है। संक्षिप्तता ऑप्शन गलत है। एक पदी भाव दोनों जो है वो ऑप्शन गलत है। मतलब ये प्रश्न है ही नहीं। हिंदी में प्रश्न बनाओगे और भाषा ठीक नहीं बनाओगे तो वो प्रश्न गलत होगा। इसको भी आप लोग चाहो तो चैलेंज कर सकते हो। ये हुआ, इसका प्रूफ मैं आप लोगों को दे रहा हूं। तो 3 प्रश्न आप लोगों को जो माध्यमिक स्तर वाला हुआ उसमें गलत है। उसके बाद मैं आता हूं उच्च माध्यमिक वाला, जो कि पेपर आप लोगों का 14 तारीख को हुआ था। उच्च माध्यमिक वाले जो प्रश्न है यहां लिख देता हूं मैं इधर। उच्च माध्यमिक का 32वां प्रश्न जो सेट मेरे पास है, आपको मैं एक बार सेट भी दिखा दूंगा। कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है। अब कर्तृवाच्य में जो है कर्ता की प्रधानता होती है, और कर्ता इसमें ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर होना चाहिए था, चतुर्थी आंसर नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन गलत है, प्रश्न गलत है। प्रश्न ठीक है, प्रश्न का ऑप्शन गलत है। ठीक है, ये वाला आप लोग इसमें लगा सकते हो।
और पेपर पता नहीं किसने बनाया है। पेपर बनाने वाले को खुद को ही मुझे नहीं लगता कि भाषा उसकी ठीक है। उन व्यक्ति के जो भी हैं उन्हें पेपर बनाने का अनुभव नहीं है। बिल्कुल ऐसा पेपर बना रखा है, प्रश्न बिल्कुल ऐसे पूछ रखे हैं, ना उनकी भाषा अच्छी है ना उनका ऑप्शन अच्छे हैं सभी प्रश्नों में। तो लग रहा है कि किसी ऐसे व्यक्ति ने प्रश्न पत्र बनाया है जिसने पहले क्या तो कभी प्रश्न पत्र नहीं बनाया, या फिर बिल्कुल आंख बंद करके पेपर बनाया गया है। खैर जो भी हो, स्वप्नवास वदत्तम के नांदी श्लोक में किस अलंकार का प्रयोग है? स्वप्नवास वद, अब मुद्रा कौन सा अलंकार हुआ जी? मुद्रा अलंकार, ये ऑप्शन गलत है। वहां उपमा अलंकार तो है, देखो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। ये जैसे ये श्लोक है, उदय नवेंदु सवर्णौ, है ना, यहां दिया हुआ है कि उदय नवेंदु सवर्णौ आसव दत्तावलौ पद्मावतीर्णौ पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंतकमनौ बलस्य भुजौ त्वाम पाताम, बल की भुजाएं, बलराम की भुजाएं तुम्हारी रक्षा करें। अब उन भुजाओं का जो है वो उपमा दी हुई है उदय नवेंदु सवर्णौ, जो उदित होते हुए नए नए इंदु के समान सवर्ण हैं, सुंदर वर्ण वाली हैं। तो यहाँ जो है अगर आप लोग उपमा अलंकार करना चाहें तो नई इंदु से उपमा अलंकार दिया हुआ है। और अलंकार जो है मुद्रा अलंकार क्या हुआ? मुद्रा अलंकार तो कुछ होता नहीं है। तो ये प्रश्न यहाँ से जो है गलत हो जाएगा एक ये। तो इस पर जो आंसर होना चाहिए था आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन ID 36। इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है संपूर्ण संसार का चक्षु कौन है? 66वां प्रश्न है, क्वेश्चन ID 28 है, संपूर्ण संसार का चक्षु कौन है? तो संपूर्ण संसार का चक्षु जो है वो इंद्र नहीं है, इंद्र तो चक्षु ही नहीं है, सूर्य है। सूर्य सूक्त में आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, मंत्र पढ़ा देता हूं। ये ऑप्शन गलत दे रखा है, संपूर्ण संसार का जो चक्षु होगा वो सूर्य होगा। चित्रम देवानाम उदगादनीकम चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः आप्राद्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च, ये जो मंत्र दिया हुआ है तो कह रहे हैं कि देवानाम अनीकम चित्रम मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः, मित्र का, वरुण का, अग्नि का, सभी का जो चक्षु सूर्य है। ठीक है, और आगे देखो सायण का भाष्य भी दे रहा हूं आप लोगों को। सायण भाष्य में दिया हुआ है मित्रस्य वरुणस्य अग्नेश्च उपलक्षणम एतत् तद उपलक्षितानाम जगताम चक्षुः प्रकाशकम। तो जो संपूर्ण जगत का चक्षु प्रकाशक है, चक्षु का तात्पर्य प्रकाशक है, ये यहां पर दिया हुआ है। तो आप लोगों को ये आपत्ति में डाल देना है। सबके स्क्रीनशॉट अभी दिख जाएंगे आप लोगों को, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को पीडीएफ अटैच कर दूंगा, वहां से आप लोग इसको लगा देना। ठीक है, चलो, कौन सा वर्ण लघु वर्ण नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण लघु नहीं है? 100वां प्रश्न है, क्वेश्चन ID 79 है। और इसका जो ऑप्शन होना चाहिए कि भाई लघु वर्ण कौन सा नहीं होता है, मैंने आप लोगों को जब छंद पढ़ाए थे तो बताया था कि अनुस्वार युक्त जो भी स्वर होगा, जैसे रामम, अब ये अनुस्वार युक्त है तो ये दीर्घ होगा। और पूछा क्या? लघु नहीं है, लघु नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन होना चाहिए इसका। एक मात्रिक वर्ण जो है वो लघु होता है। ठीक है, विसर्ग युक्त व्यंजन जो होगा वो भी दीर्घ होगा। इनमें से कौन वर्ण लघु नहीं है? प्रश्न दे रखा है ये वाला। तो विसर्ग युक्त व्यंजन होगा जो भी, जैसे कि विसर्ग युक्त व्यंजन हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन ही गलत है। विसर्ग युक्त व्यंजन हो ही नहीं सकता है। पाद के अंत में आने वाला ह्रस्व वर्ण, पाद के अंत में आने ह्रस्व ह्रस्व वर्ण, तो आप लोगों को वो लघु नहीं है। वो दीर्घ भी हो सकता है, लघु भी हो सकता है। अंतिम जो वर्ण होता है वो लघु भी हो सकता है, दीर्घ भी हो सकता है। मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दे देता हूं, ये वाला ऑप्शन भी गलत है। ठीक है, एकमात्र ये वाला ऑप्शन इसका ठीक है कि ये पूरी तरह से अनुस्वार युक्त ह्रस्व स्वर जो है वो लघु नहीं हो सकता है, नहीं तो ये भी लघु हो सकता है। और विसर्ग युक्त व्यंजन होता ही नहीं है, ऑप्शन गलत है। एक मात्रिक वर्ण लघु ही होता है, तो इसका ऑप्शन ए होना चाहिए था, जो कि इन्होंने एक मात्रिक वर्ण, एक मात्रिक वर्ण तो लघु ही होगा। जैसे कि राम शब्द लिखा मैंने, राम, जैसे कि हम लोग लिख दें, एक मात्रिक वर्ण देखना है ना, जैसे कमलम, तो यहाँ क और म दोनों एक मात्रिक वर्ण हैं तो ये लघु होंगे, और कमलम जो है ये दीर्घ हो जाएगा। तो इस तरह से एक मात्रिक वर्ण तो लघु होता है। तो ये वाले आप लोगों के प्रश्न जो हैं वो थे, जो जिन पर आपत्ति आप लोग डाल सकते हैं, आपत्ति डाल दीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को
कमेंट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ लगी हुई है। और अभी इसको तुरंत बाद जो है आप लोग अपना बीपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। जिन लोगों को बीपीएससी की तैयारी करनी है गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। नमस्ते। कमेंट बॉक्स में बताना।